साथियों, प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आपको मेरा प्रेम नमस्कार। आज मैं जिस अध्याय पर आपका मनन कराना चाहता हूँ वो पाया जाता है न्यायियों की पुस्तक अध्याय 10। इसके पहले मैं आपको मनन कराऊं, मैं अपना मकसद आपके सामने बांटना चाहता हूँ। मैं एक उद्देश्य को लेकर चल रहा हूँ जिससे आप मेरे फेसबुक को यदि आप जब बारीकी से अध्ययन करेंगे या देखेंगे तो आप मेरे मकसद को समझ जाएंगे। पहला मेरा बाइबिल कुछ से मैं शुरू किया था और बाइबिल कुछ में आप पाएंगे कि हर दिन बाइबिल के एक अध्याय पर मेरा बाइबिल कुछ होता है। वो क्यों होता है? मैं एक उद्देश्य को लेकर चल रहा हूँ कि मसीही परिवार के जो लोग हैं वो बाइबिल को कम से कम एक अध्याय प्रतिदिन पढ़ें। और अध्याय जो पढ़ते हैं वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने पढ़ लिया, आगे पाठ और पीछे सपाट। तो एक बाइबिल प्रश्नोत्तरी के माध्यम से ये होता है कि आप उत्तर देने के लिए जब अध्ययन करते हैं तो एक प्रश्नोत्तरी जैसा जब हमारा दिमाग चलता है तो हमें कई चीज़ें याद रहती हैं। और मैं ये भी चाहता हूँ कि मैं और आप, जब परमेश्वर ने हमें बाइबिल दी है और बाइबिल इसलिए दी है कि इसके हम कुछ कुछ हिस्सों को पढ़कर आत्मसंतुष्टि न करें, बल्कि संपूर्ण बाइबिल को पढ़कर हम परमेश्वर हमसे क्या कहना चाहता है उसे भी समझने का प्रयास करें। तो उसी उद्देश्य को लेकर दूसरा मैंने जो प्रयास किया है कि मैं ये नहीं कहता कि मैं सब बातों को आपके सामने बता पाऊंगा, लेकिन जितना परमेश्वर मुझे अगुवाई देता है, जितना परमेश्वर मेरी सहायता करता है और परमेश्वर ने जितनी बातें मेरे लिए ठहराई हैं उन बातों का प्रकाशन देने का मैं प्रयास करता हूँ। तो जो प्रयास है मेरा कि बाइबिल का प्रत्येक अध्याय जो परमेश्वर ने दिया है हम उसको भी पढ़ें और उस पर भी मनन करें। आखिर परमेश्वर क्यों बाइबिल के इन अध्यायों को जोड़ा है? तो आज हम जो न्यायियों उसके 10 अध्याय पर हम थोड़ा सा मनन करेंगे। मैं स्वयं प्रतिदिन जब इस बात को सोचता हूँ कि मैं इसमें क्या बताऊंगा, क्योंकि कई बार पढ़ते हुए नज़र आता है कि इसमें तो मैं कुछ संदेश दे ही नहीं सकता, कुछ बात बता ही नहीं सकता, लेकिन जिसने बाइबिल लिखी है वो है पवित्र आत्मा और पवित्र आत्मा ही प्रकाशन करने वाला होता है। तो परमेश्वर की उसी दया और अगुवाई और पवित्र आत्मा के प्रकाशन से जो मुझे मिला है वो मैं आपके साथ बांटना चाह रहा हूँ। यहाँ पर 10 अध्याय में न्यायियों के पद 1 से 2 में एक न्यायी का वर्णन है, जिसे आप हेडिंग देखेंगे तो लिखा है तोला का चरित्र। और इस तोला ने 23 वर्ष तक इसराइलियों का क्या किया? न्याय करता रहा। और 1 और 2 पद में उसकी पूरी कहानी समाप्त हो जाती। इसके बाद दूसरा चरित्र हमें जो मिलता है 3 पद से लेकर 5 पद तक, और ये है गिलादी यायर। इसने 22 वर्ष तक इस्राएल का न्याय किया और इस व्यक्ति की भी जो घटना है 3 पदों में समाप्त हो जाती है। तो जब तोला का 2 पद में पूरा उसका घटना समाप्त हो जाती है और गिलादी यायर जो न्यायी था इसकी 3 पदों में परमेश्वर चैप्टर समाप्त कर देता है। और इन दोनों के जब वर्षों को आप जोड़ेंगे तो तोला के समय में जो उसने शासन किया या जो उसने न्याय करता रहा वो 23 वर्ष, और जो यायर है इसने क्या किया है 22 वर्ष तक इस्राएल का न्याय किया। इन दोनों वर्षों को आप जोड़ेंगे तो 45 वर्ष होते हैं। और
आप ये समझ सकते हैं इन 45 वर्षों में इस्राएल में शांति बनी रही, और ऐसी शांति बनी रही कि ऐसी कोई घटना नहीं हुई जिस घटना के कारण से उन 45 वर्षों के बीच के घटना ऐसी होती कि जिसके आधार पर 1 अध्याय 2 अध्याय लिखा जाता। अर्थात शांतिपूर्वक इस्राएली लोग रहे तो परमेश्वर उन्हें आशीष देता गया और उन्हें आगे बढ़ाता गया। तो जिसके कारण से हम इस बात को देखते हैं कि जब जीवन में शांति रहती है और सब कुछ अच्छा रहता है तो पता नहीं चलता है कि समय कैसे कट गया। वैसे ही जब इस्राएली परमेश्वर के अनुसार चलते रहे तो उन्हें स्वयं पता नहीं चला, और हम देखते हैं कि शांतिपूर्वक 45 वर्ष कटे और कोई ऐसी घटनाएं नहीं घटी कि जिसके लेकर लंबा चौड़ा इतिहास लिखा जाता। अर्थात जब सब चीज अच्छी रहती है तो समय का पता ही नहीं चलता। तो मान लीजिए इनके तोला और यायर के समय में जो न्यायी है, इसके समय में जो घटनाएं घटी, ऐसी कोई घटना नहीं घटी, सब शांति रही, तो इनके विषय में भी ज्यादा नहीं लिखा गया। तो मात्र 2 और 3 पद में, टोटल मिला के दोनों के 5 पद में 2 न्यायियों के चरित्र का हम वर्णन पाते हैं। अब बात, परमेश्वर यही चीज तो हमसे चाहता है। हमारा परमेश्वर जो है अस्थिरता का परमेश्वर नहीं है। हमारा परमेश्वर शांति प्रिय है, और वो भी चाहता है कि हम आपके इस्राएलियों के जीवन में, या जैसे आज मसीहों के जीवन में, परमेश्वर नहीं चाहता कि उनके जीवन में उथल पुथल मची रहे, या परमेश्वर ये नहीं चाहता कि इनके परिवार में, जीवन में, विश्वासियों के में अस्थिरता बनी रहे। परमेश्वर चाहता है शांतिपूर्वक आप मेरे साथ जुड़े रहिए और मैं तुम्हें शांतिपूर्वक आशीषें देता रहूंगा। परमेश्वर कहता तुम मुझे छोड़ दोगे, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा, और संसार तुम्हारे जीवन को अस्त व्यस्त कर देगा। तो 45 वर्ष तक हम देखेंगे कि बड़ी शांति छाई रही। और ये यहाँ के 45 वर्ष की बात नहीं, यदि हम जब और भी पीछे के जब कुछ अध्यायों पर मनन करेंगे तो हम और भी चीज़ों को पाएंगे कि अर्थात इस्राएलियों के बीच में जब न्याय उठता है तो शांति बनी रहती है, क्योंकि उसने 30 वर्ष, किसी ने 40 वर्ष तक किया। और जैसे ही वो न्यायी मर जाते हैं, इस्राएली क्या करते हैं, परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करने लगते हैं। और ये बुरा करने की जो प्रवृत्ति है वो क्यों आई है इस्राएलियों को, तो इस बात को हमें गंभीरता से सोचना पड़ेगा। ये यहोशू की पुस्तक में मैंने बताया भी था, क्योंकि परमेश्वर ने इस्राएलियों को व्यवस्था विवरण आप 6वें अध्याय में पढ़ेंगे तो आज्ञा दी थी कि जो इस्राएली हैं वो अपने बच्चों को क्या करेंगे, उठते बैठते चलते फिरते व्यवस्था की बातों को बताएंगे। इस्राएली लोग अपने बच्चों को उन कार्यों को स्मरण कराएंगे जो उनके जीवित परमेश्वर यहोवा ने मिस्र देश में आश्चर्य कर्म किए, और मिस्र देश से निकलते वक्त परमेश्वर ने जो सामर्थ्य के कार्य किए। तो परमेश्वर चाहता था कि ये अपने आने वाली पीढ़ी को बताएं। और हम यदि जो यहोशू की पुस्तक में जिसका मैंने वर्णन किया, तो यहोशू की पुस्तक में हम इस बात को पाते हैं। आप उसके अंतिम कुछ अध्याय हैं, जब आप उसको पढ़ेंगे तो उन्होंने अपनी जो परमेश्वर के सामर्थ्य के काम इस्राएलियों ने अपने पीढ़ी को नहीं बताए। और वही बात जब हम इन अध्यायों को पढ़ते हैं न्यायों में, तो कहीं ना कहीं ये इस्राएलियों का एक और स्वभाव है, अपने परमेश्वर के किए गए कार्यों का ये अपनी पीढ़ी को उठते बैठते चलते नहीं बताते। और जिसके कारण से लगभग जितना भी आप पढ़ेंगे तो 30, 35, 40 और 50 वर्ष इससे ऊपर जैसे होते जाते हैं, इस्राएली लोग परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करने लगते। क्यों? क्योंकि वो पीढ़ी चली जाती है जिस पीढ़ी ने परमेश्वर की दुहाई दी और परमेश्वर ने उनकी सुधि ली और परमेश्वर ने उन्हें सकेती में रास्ता दिया और उनके विरोधियों पर विजय दिलाई। तो जो इस्राएली है, न्यायों की पुस्तक में आप पढ़ेंगे बार बार
कि वो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा करने लगे। क्यों? क्योंकि जो नई पीढ़ी है वो परमेश्वर की सामर्थ्य की बातों को नहीं जानते हैं, परमेश्वर के आश्चर्य कर्म को नहीं जानते, परमेश्वर के बलवंत हाथ को नहीं जानते। और जो बुजुर्ग हैं वो ईमानदारी के साथ और खराई के साथ कहीं ना कहीं शिक्षा देने में, उठते बैठते व्यवस्था की बातों में चूक गए। और यही बात हमारे परिवार में भी होती है। जब परमेश्वर, क्योंकि जो व्यक्ति प्रभु को ग्रहण करता है उसकी वास्तविक स्थिति ग्रहण करने के समय क्या होती है, अन्य जाति में से जब आते हैं वो हमसे छिपी नहीं है। आप कई लोगों की गवाही सुनेंगे कि मेरा जीवन अच्छा नहीं था। कई बार लोग खुद बोलते हैं हमारे पास खाने के लिए नहीं था, पहनने के लिए नहीं था, हमारे घर में कई विपत्तियां थी, दुष्ट आत्माओं का प्रभाव था, बीमारियों का प्रभाव था, शैतानिक शक्ति हम पर हावी। तो ये सारी बातें लोग बोलते हैं। तो ये क्या झूठ बोलते हैं? झूठ नहीं, ये सत्य बोलते हैं। लेकिन ये चीजें जब परमेश्वर में आ जाते हैं और हम आशीषों को पा जाते हैं तो अपने बच्चों को वास्तविक चीजों को बताने से भूल जाते हैं। और जब भूल जाते हैं, जब हम बताने से भूल जाते तो परमेश्वर, तो जो हमारे बच्चे हैं तो वो तो इन बातों को स्मरण करना ही नहीं चाहते। वो जब आप उनके सामने लेके बैठोगे कि बच्चों जिन वस्तुओं पर आज तुम्हें बड़ी सरलता से मिल रही है उनके लिए हम कैसे तरसते थे, तो बच्चे क्या बोलते हैं, अरे पापा इन पुरानी बातों को याद मत दिलाए करो, है अच्छा नहीं लगता। दोस्तों के सामने आप ये मत बोला करिए कि मैं मजदूरी करता था। दूसरों मित्रों के सामने मत बोला करिए कि हमारे बाप दादे के पास खाने के लिए नहीं थे, हमारे बाप दादे किसी दूसरे के यहाँ झाड़ू पोंछे का काम करते थे। बुरा लगता है आज की पीढ़ी के बच्चों को। हम बताना नहीं चाहते और बताने के प्रयास करते, उनको बुरा लगता है। लेकिन हमें बताना चाहिए कि हम कैसी स्थिति से उभर के परमेश्वर ने हमें आशीष दी, और जब आशीष दी है तो पता नहीं चला। तो परमेश्वर को जब भूलेंगे तो आप इस बात को याद रखिए कि आपके साथ जो दूसरे लोग करते हैं, क्या करते हैं वो, इसको अब हम पद 6 से हम आगे को देखेंगे। पद 6 से 9 में जब इस्राएलियों ने परमेश्वर की दृष्टि में बुरा किया, और क्या बुरा किया तो लिखा है, इन्होंने बाल देवताओं की उपासना शुरू कर दी, अस्तोरेत देवी की उपासना शुरू कर दी। और फिर लिखा है इन्होंने क्या किया, अराम जो देश है, सिदोन, मोआब, अम्मोनी और पलिस्तियों के देवताओं की उपासना करने लगे। ये अन्य जो देश हैं उनके देवी देवताओं की उपासना करने लगे। फिर इसके बाद देखते हैं इन्होंने यहोवा को त्याग दिया और उसकी उपासना नहीं की। जब इस प्रकार के कार्य किए गए तो उसका परिणाम भी हमें देखने को मिलता है। क्या परिणाम देखने को मिलता है कि परमेश्वर ने क्या किया, परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। और जब परमेश्वर का क्रोध भड़कता है तो ऐसा नहीं कर रहा है परमेश्वर कि परमेश्वर ने आग निकाली और लोग जल के भस्म हो गए। ऐसा भी परमेश्वर क्रोध करता है, ऐसा नहीं है कि परमेश्वर से आग भी निकलती है, परमेश्वर जल प्रलय भी करता, सब कुछ करता। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर ट्रेलर दे रहा है कि बेटा तुम जो आज हमें भूल गए हो, अपने बाप दादों से तो सही बातों को सुना नहीं है, बाप दादों ने नहीं बताया, उनकी गलती, और तुमने नहीं सुना और आप लोगों ने नहीं सुना, ये भी गलती की है। तो अब तुम हमारा केवल ये ट्रेलर देखो, मैं तुम्हें दंडित नहीं कर रहा हूं, मैं तुम्हें केवल क्या कर रहा हूं, छोड़ रहा हूं। तो लिखा है यहोवा का क्रोध भड़का और यहोवा ने उन्हें पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया। किन के अधीन कर दिया? जिनके देवी देवताओं की ये क्या करने लगे थे, उपासना करने लगे थे। तो परमेश्वर ने इनको उनके अधीन कर दिया कि अब तुम जिनके देवी देवता की उपासना करते हो, जरा अब उनके अधीन रह के देखो, तब आपको पता चलेगा। और जब ये उनके अधीन रहने लगे, तो यही बात आज के मसीही लोगों के जीवन में हमें देखना चाहिए। कई बार मसीही लोग इस बात को देखते हैं कि वो अन्य देवी देवताओं की ओर झुकाव में चले जाते हैं और उनके जैसे कार्य करने लगते हैं। तो जो अन्य देवी देवता हैं उनका जो तरीका होता है, उसमें जब ये
जब उसमें जाते हैं तब इनको समझ में आता है कि अब हो क्या रहा है, हमारा परमेश्वर कैसा है। आपको उससे प्रसन्न करने के लिए ना आपको अगरबत्ती चाहिए, ना नारियल चाहिए, ना प्रसाद चाहिए, ना आपको चारों धाम की यात्रा चाहिए, ना आपको किसी में नदी में स्नान करना है, ना आपको कोई ऐसे लंबे चौड़े व्रत करना है कि बिना चप्पल के रहें, बिना खाने के रहें। बड़ी सरलता पूर्वक हम मसीहों का जीवन चलता है, और इस सरलता पूर्वक जीवन में हम परमेश्वर को याद नहीं करते। अब जब अन्य जातियों के देवी देवताओं के आप अधीन हो जाओगे तो फिर उनका अपना तरीका होता है। उन्हें परमेश्वर को यदि प्रसन्न करना है तो वो सारी चीज़ें चढ़ाना भी है। फिर वो क्या करते हैं, अन्य देवी देवताओं के जो पीछे ये जब चलते हैं तो उन्हें प्रसन्न करने के लिए आप जाके देखिए, लोग यहाँ से जो उनका एक वो छेदने का यंत्र होता है, यहाँ से लोग छेद के कारण अपने ईश्वर को प्रसन्न करते हैं। नंगे पैर आग पर चलते हैं, कांटों पर लेटे हुए लोग मिलते हैं, और कई बार अपने शरीर पर मिट्टी रख के जवारे कहलाते हैं वो उगाते हैं। जब इस प्रकार के कार्य करते हैं तब क्या होता है, वो देवी देवता प्रसन्न होते हैं। और हम मसीह लोग, हमें बड़ी सरलता से प्रभु से बस ये बोलना होता, प्रभु हम आपके बच्चे हैं, हम पर दया कीजिए, करुणा कीजिए। और प्रभु आकाश के झरोखे खोलकर अपने बच्चों पर आशीष उंडेलता है। तो यहाँ पर इस्राएलियों ने क्या किया, क्रोध, परमेश्वर को क्रोध दिलाया। जब परमेश्वर को क्रोध दिलाया तो परमेश्वर ने पलिश्तियों और अम्मोनियों के अधीन कर दिया इस्राएलियों को। तो अब इस्राएलियों के साथ क्या होने लगा, आप पढ़ेंगे तो इस बात को पाएंगे कि इस्राएलियों को ये लोग सताने लगे, इस्राएलियों के ये लोग पीसने लगे, इस्राएलियों पर ये लोग अंधेर करने लगे, और इस्राएलियों से ये लोग क्या होने लगे, लड़ने के लिए तैयार होने लगे। और फिर लिखा है इस्राएली लोग बड़े संकट में पड़ गए, अर्थात अब इन्हें होश में आ रहा है। और ये स्वाभाविक है, जब कष्ट होता है तो जब बुरे दिन होते हैं तो सबको ईश्वर याद आता है, परमेश्वर याद आता है। तो इस्राएलियों को भी याद आ रहा। तो हम पद 10 में देखते हैं जो बात, वो हम क्या देखते, पद 10 में लिखा है, तब इस्राएलियों ने यह कहकर यहोवा की दुहाई दी, हमने जो अपने परमेश्वर यहोवा को त्याग कर बाल देवता की उपासना की, या हमने तेरे विरुद्ध महापाप किया। अब ये उड़ाऊ पुत्र के समान इन्हें क्या गया, होश आ गया, हमने परमेश्वर की दृष्टि में और पिता तेरे विरुद्ध में पाप किया। तो वो तो नए नियम की घटना है, लेकिन यहाँ पे उसी प्रकार से इन इस्राएलियों को होश आ गया और बोलते हैं कि परमेश्वर को त्याग कर हमने क्या किया है, महापाप किया। तो फिर परमेश्वर, अपना जो परमेश्वर है, जब हम उसके बच्चे हैं, इस्राएली उसकी चुनी हुई प्रजा थी, उसकी संतान थी, तो परमेश्वर अपनी रीति से उन्हें एक प्रकार से समझाने का प्रयास करता है। तो फिर परमेश्वर उसकी काउंसलिंग करता है, जो पद 11 से पद 14 तक में मिलता है। परमेश्वर कहता है उनसे, तुम लोग भूल गए, आप लोग भूल गए। यदि पद पढ़ेंगे तो बड़े सरलता से, यहोवा ने इस्राएलियों से कहा, क्या मैंने तुमको मिस्रियों, एमोरियों, अम्मोनियों और पलिश्तियों के हाथ से ना छुड़ाया था? फिर जब सिदोनी, अमालेकी और अम्मोनी लोगों ने तुम पर अंधेर किया, तुमने मेरी दुहाई दी, तब मैंने तुमको उनके हाथ से भी ना छुड़ाया। अर्थात परमेश्वर को स्मरण दिला रहा है कि तुम लोगों ने जब जब मुझे छोड़ दिया और उन्होंने तुम्हारे ऊपर अत्याचार किया, अंधेर किया, तो तुम लोगों ने पुकारा, और मैंने सदैव, चाहे वो मिस्र रहा हो, चाहे अम्मोनी रहा हो, फलिस्तीनी रहा हो, मैंने सदैव तुम्हारी सहायता की है। और तुम लोगों की याददाश्त बड़ी कमजोर है। और ये केवल इस्राएलियों की बात ही नहीं, हर व्यक्ति की याददाश्त इस मामले में बड़ी कमजोर होती है। जो उसके साथ कोई भलाई करता वो उसको भूल जाता है। हम मनुष्यों का एक स्वभाव होता है कि मेरे साथ कोई भलाई करता है, मैं क्या करता हूँ, उन भलाई को भूल जाता हूँ। तो यही जो इस्राएली लोग हैं, इनकी भी यही स्थिति थी। ये परमेश्वर की गई भलाई को बार बार भूल जाते थे। ये इस्राएलियों का स्वभाव है। फिर भी परमेश्वर याद दिला रहा है, और जब याद दिलाता है तो सारी बातें क्लियर कर देता है। तो फिर एक ड्रामा सा हमें देखने को मिलता है।
कि परमेश्वर कहता नहीं, मैं बिल्कुल पद हम देखेंगे 14 में लिखा है, परमेश्वर कहता जाओ अपने माने हुए देवताओं की दुहाई दो, तुम्हारे संकट के समय में वे ही तुम्हें छुड़ाएंगे। जैसे एक माँ जब बच्चा माँ के विरोध में चला जाता है, वो माँ के पास आता है, बड़े लाड़ प्यार से बोलता है मैंने गलती की मम्मी, नहीं मैं अभी काम नहीं करूँगा। और माँ बोलता नहीं चल जा, जिस बाप के यहाँ तू चला गया था उसी के यहाँ उसी के अनुसार रह, तू मेरे पास क्यों चला आया। लेकिन माँ और बेटे के बीच में एक अंडरस्टैंडिंग होती है, तो क्या होता है, माँ डांटती भी रहती है लेकिन बच्चा बड़े लाड़ प्यार करते करते धीरे धीरे घर में घुस आता है और बोलता रहे, और वो क्या करने लगता है, वैसे काम करने लगता है जिससे माँ प्रसन्न हो जाए, ऐसे काम करने लगते हैं जिससे बाप प्रसन्न हो जाए। तो यहाँ पे इसराइलियों का पद 15 में देखेंगे, इसी प्रकार का एक ड्रामा जैसा हमें देखने को मिलता है। क्या लिखा है, इसराइलियों ने यहोवा से कहा हमने पाप किया है, इसलिए जो कुछ तेरी दृष्टि में भला हो वही हमसे कर, परंतु अभी हमें छोड़ा। हमें क्यों छोड़ा, क्योंकि अन्य जाति हैं जो अम्मोनी और पलिश्ती हैं, वो क्या कर रहे हैं, इन पर अंधेर कर रहे हैं। तो अब जो है देख, क्योंकि ये इनकी चीज समझ में आ गई कि जो हमारा परमेश्वर है ये हमें दंडित करेगा तो इतना भयानक रीति से दंडित नहीं करेगा जैसे अन्य जाति के देवी देवता करते हैं या अन्य जाति करती हैं। तो इनको होश आया, ये पास में आ गए। इसके लिए मैं एक चीज और मैं बताना चाहता हूँ, जो परमेश्वर की अगुवाई में परमेश्वर की आत्मा बताया कि एक बार दाऊद ने इसराइलियों की गिनती करने का पाप किया। जब इसराइलियों की गिनती करने का पाप दाऊद ने किया तो परमेश्वर क्रोधित हुआ और परमेश्वर बोलता है मैं तेरे ऊपर विपत्ति भेजूंगा। और वो 3 विपत्ति की बात करता है कि अन्य जाति लोग तुम तेरे ऊपर चढ़ाई करें, 3 दिन तक तेरे ऊपर मरी भेजूं, या परमेश्वर की तलवार हो। तो दाऊद क्या करता है, परमेश्वर की तलवार को चुनता है। क्यों, क्योंकि वो जानता है परमेश्वर जब मारेगा तो परमेश्वर दया कर देता। और ऐसा हम आगे देखते भी हैं कि परमेश्वर जब मारता है तो फिर परमेश्वर को भी बड़ी दया आती है। तो इसीलिए हम फिर आगे देखते हैं कि 16वें पद में इस चीज को हमें क्लियर हो जाती है। तब वे पराये देवताओं को अपने मध्य में से दूर करके यहोवा की उपासना करने लगे और वह इसराइलियों के कष्ट के कारण खेदित हुआ। अर्थात फिर परमेश्वर क्या है, इसराइलियों को दंड देने से खेदित हुआ। और ये एक बार नहीं है, यदि हम बाइबल को पढ़ेंगे तो नूह के समय में भी हम क्या देखते हैं, परमेश्वर पछताता है कि अब मैं मनुष्य जाति को इस रीति से नष्ट नहीं करूंगा। इसके बाद हम और भी हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर का मन खेदित होता है। वो एक पिता के रूप में है और वो नहीं चाहता कोई भी संसार का प्राणी नष्ट हो, क्योंकि यदि वो चाहे तो उसके हाथ में तो पावर है। वो यदि चाहे तो सूर्य की रोशनी इतना बढ़ा दे कि पूरा संसार 1 सेकंड में जल के भस्म हो जाएगा। परमेश्वर यदि चाहे तो आप सिंपल से देखिए, कोरोना वायरस से पूरी पृथ्वी हिल गई है, पूरा विश्व हिल गया है। तो परमेश्वर के हाथ में सब कंट्रोल है। परमेश्वर नहीं चाहता, चाहे वो मसीही हो या गैर मसीही हो, परमेश्वर नहीं चाहता कोई नाश हो। परमेश्वर हर एक से इस बात की अपेक्षा करता है ये मेरे पास आ जाए। और इस संसार के हर एक मनुष्य को परमेश्वर क्या कर रहा है, मौका दे रहा है। अन्य जातियों को भी मौका दे रहा है, आ जाओ मेरे पास, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ, मैं तुम्हारा रचने वाला हूँ, मैं तुम्हारा सृजनहार हूँ। और कलवरी के क्रूस पर से प्रभु यीशु मसीह तो अपनी बाहों को फैलाकर आज भी बोलता है, हे सब थके और बोझ से दबे हुए लोगों, मेरे पास आ जाओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। तो हमारा परमेश्वर है, प्रेमी परमेश्वर है, दयालु परमेश्वर। जब हम उसके पास से चले जाते हैं तो वो हमें छोड़ देता है, और हमें छोड़ देता है तो फिर भी याद रखिए, किसी संसार की ऐसी शक्ति नहीं है जो आप पर बिना परमेश्वर के अनुमति के आप पर अधिकार रख सके। तो आप इस बात को स्मरण रखिए। फिर बाद में पद 17 में आप देखेंगे कि परमेश्वर इस्राएलियों के छुड़ाने के लिए एक युक्ति बनाता है, जिसमें हमें मिलेगा कि जो छुड़ाने के लिए वो येफ्ता है,
गिलादी यिप्तह है वो चुना गया। तो जिस पर हम 11वां अध्याय जिस पर हम आने वाले दिन में मनन करेंगे। तो यहाँ पर हमें जो बात हमें सीखने को मिली है तो उन बातों को हम स्मरण रखें और परमेश्वर के वचन में मजबूती के साथ आगे बढ़ते जाएं। परमेश्वर आप सबों को आशीषित करे। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। हमारे परम पवित्र सामर्थी परमेश्वर यहोवा प्रभु यीशु नासरी के नाम से एक बार फिर आपके पास आते हैं। धन्यवाद देते जीवन की तमाम आशीषों के लिए जो प्रभु आपने हम सबों को प्रदान की हैं। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमें सम्मान दीजिए ताकि हम निरंतर आपसे जुड़े रहें और आपकी महिमा के लिए आगे बढ़ते जाएं। प्रार्थना करते शैतानिक हर एक वो शक्तियां जो हमें आपके मार्ग से विचलित करती हैं उन्हें यीशु नासरी के नाम से हम डांटते हैं। प्रभु प्रार्थना करते हैं हम अपने सबन प्रिय लोगों के लिए जो प्रभु वचन को सुनते हैं, उनके परिवार घराने पर आप अपनी आशीष बनाए रखिए। सारी बातों में आपका धन्यवाद देते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु नासरी के नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन आमीन। परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हम सबों को आशीषित करे। और यदि आपके पास कोई प्रार्थना का निवेदन रहता है तो कमेंट्स बॉक्स में आप जरूर लिखिए, तो मैं निरंतर आपको प्रार्थना में याद करता रहूँगा। परमेश्वर आपको पुनः आशीषित करे। धन्यवाद।